नमस्कार साथियों, नमस्कार। राजस्थान में गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे राजस्थान के भूगोल की सीरीज लगातार जारी है और इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल की एक एक बारीकी देख रहे हैं जो आपके सारे कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इस वीडियो शुरू करने से पहले दो बात अवश्य शेयर करूंगा। पहली कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो आप इससे पूर्व वाले वीडियो देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा। दूसरी बात, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियोस में रिपीट करता हूँ कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम जो है हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी से दिया जाता है। इसलिए स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट जिस टाइप का है उसको उस तरीके से लिया जाए। जैसे ज्योग्राफी जो है वह फैक्चुअल ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो फैक्ट्स के हिसाब से अपन चलते हैं। तो फैक्ट्स को एक बार देखना ज़रूरी है। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं थ्योरेटिकल हैं और साथ ही साथ उसमें एनालिसिस हैं, तो उसको एनालिटिक तरीके से देखा जाए। तो पहले से मैंने फैक्ट्स सारे लिख रखे हैं, उसी के आधार पर हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की सामान्य परिचय के बाद में भौतिक प्रदेशों के बारे में सारी जानकारी ली थी। उसमें सबसे पहले हमने पश्चिमी रेतीले मरुस्थल अर्थात थार के रेगिस्तान के बारे में बात की थी। उसके बाद में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली के बारे में भरपूर चर्चा की थी। उसके बाद में पूर्वी मैदान के बारे में 4 भागों में डिवाइड करके उसको समझा था। अब राजस्थान के भूगोल का यह चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश है जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार कहा जाता है। एक बार मैप पे चलते हैं, मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में जो समवर्षा रेखाएं हैं वह 25 सेंटीमीटर, उसके बाद में 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा से सीधा सा मतलब है कि ये वाला जो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी इसके अंदर जो है आपका जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का कुछ हिस्सा, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 25 सेंटीमीटर या उससे नीचे होती है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये जो बीच वाला क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ इसके बीच में 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वह 75 से ऊपर बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, इस वाले क्षेत्र को हम, ये पूरा वैसे थार का रेगिस्तान है और इसको कहते हैं शुष्क प्रदेश। थार के रेगिस्तान के 2 भाग, शुष्क और ये वाला है अर्ध शुष्क प्रदेश। हम चूंकि इसको पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, इसको अरावली कहा जाता है, ठीक है, ये पूरा। और यह पूर्वी मैदान और ये है पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है राजस्थान के भौगोलिक या भौतिक प्रदेश को, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, ठीक है, जिसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, ठीक है, क्लियर। देखिए, सबसे पहले इसके इतिहास को देखें तो हाड़ौती का जो पठार है, इस वाले बेल्ट को हाड़ौती का पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वह हाड़ा चौहानों का शासन रहा है, तो इस वाले क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया, ठीक है। अगर ज्योग्राफी का इतिहास देखें तो गोंडवाना लैंड का यह अवशेष है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जो क्रिटेशियंस काल से प्रारंभ माना जाता है। क्रिटेशियंस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। जैसे बहुत सारे प्रदेशों का नाम मैंने बताया था, जैसे प्लीस्टोसीन पीरियड्स के अंदर निर्माण हुआ था, वैसे इसका समय है क्रिटेशियंस पीरियड, उस समय इसका निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा माना जाता है, उसका अवशेष माना जाता है। देखिए, ज्वालामुखी 2 तरह से फटते हैं। एक शंकुनुमा ज्वालामुखी, आपने देखा होगा ज्वालामुखी का कभी फोटो,
तो इस तरह से ज्वालामुखी होता है, तो यहाँ ऊपर से फूटता है शंकुनुमा ज्वालामुखी। और एक होता है दरारी उद्भेदन, यानी ज्वालामुखी के अंदर दरारें पड़ती हैं, ठीक है, और उसमें से ज्वालामुखी फूटता है और उसमें से लावा निकलता है। तो यह ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका जो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर है वह गोंडवाना लैंड जो था उसमें दरारी उद्भेदन हुआ था, उससे इसका निर्माण हुआ था इस क्षेत्र का, ठीक है। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का कुल 6.89% हिस्सा घेरता है, 89%, 6.89% हिस्सा घेरता है राजस्थान का, जो क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे छोटा भूखंड या भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या के लिहाज से यहाँ 11% क्षेत्र को घेरता है ये वाला इलाका, ठीक है। बात कर लेते हैं, सर्वाधिक नदियां भी इसी क्षेत्र से बहती हैं, ठीक है। सर्वाधिक बारिश भी इसी क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार कहलाता है। यह देखिए, सर्वाधिक वर्षा से संबंधित सवाल अक्सर आता रहता है, मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा हाड़ौती का पठार, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा झालावाड़, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा माउंट आबू या आबू पर्वत, जो कि सिरोही में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ भाग की। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है वह मालवा, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इधर साइड में मालवा जो है मध्य प्रदेश, जो विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा कहलाता है, उसके पठार का उत्तरी हिस्सा माना जाता है यह, ठीक है। मालवा के पठार का उत्तरी हिस्सा माना जाता है। देखिए, ये है अरावली पर्वत और इसके नीचे है जस्ट मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच का यह संक्रमण क्षेत्र भी कहलाता है। सवाल कभी भी बनाया जा सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन विंध्याचल और अरावली पर्वत के बीच का संक्रमण क्षेत्र राजस्थान का जो भूखंड है उसे कहते हैं हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीजों की। देखिए, ये सवाल अक्सर आता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान भ्रंश घाटी इसी क्षेत्र में पड़ती है। महान भ्रंश घाटी जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, जो चंबल नदी से होती है। चंबल नदी आप जानते हैं वो मऊ नामक स्थान से निकलती है और चौरासीगढ़ से होते हुए 6 जिलों में प्रवेश करती हुई यह यमुना में मिलती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें महान भ्रंश घाटी सम्मिलित है, ये चंबल वाला क्षेत्र है जो बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर क्षेत्रों में फैली हुई है। महान भ्रंश घाटी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसे कहते हैं। देखिए, इस हाड़ौती के पठार के कुछ हिस्से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ऊपरमाल का पठार, मुकुंदवाड़ा का पठार और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ और गंगधार वाला क्षेत्र, ये 4 इसके मुख्य हिस्से हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। ऊपरमाल का पठार जो कि बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य है। बिजोलिया आप जानते हो भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, और भैंसरोडगढ़ जो है वह चित्तौड़ के अंदर। ये बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य जो वाला क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। और मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा हिल्स, जिसे अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी कहते हैं, ये फैली हुई है कोटा और झालावाड़ के मध्य। कोटा और झालावाड़ के बीच में यह मुकुंदरा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसे मुकुंदवाड़ा पर्वत भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और इसी के अंदर 9 जनवरी 2012 को राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसे मुकुंदरा हिल्स कहते हैं। वन्य जीव प्रेमी थे बूंदी के शासक मुकुंद सिंह हाड़ा, उन्हीं के नाम पर यह किया गया था, ठीक है। यहाँ पर घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ भी हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही शब्द कंटेंट्स अक्सर एग्जाम में उठाए जाते हैं। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ जो हैं, शाहाबाद जो कि 12 की उच्च भूमि कहलाती हैं, वह घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, अवस्थित है, ठीक है। साथ ही डग और गंगधार वाला प्रदेश भी इसी क्षेत्र में मौजूद है। डग गंगधार वाला क्षेत्र जो कि झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है। झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है वह डंग गंगधार वाला क्षेत्र कहलाता है। देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती पठार के 2 हिस्से माने जाते हैं, 2 भाग माने जाते हैं। एक विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा क्षेत्र।
पहले बात कर लेते हैं विंध्यन कगार भूमि की। विंध्यन कगार भूमि जो है वह मूलतः कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के मध्य अवस्थित है। कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के मध्य विंध्यन कगार भूमि अवस्थित है, जिसमें बनास और चंबल के बीच का क्षेत्र, इधर से अरावली पर्वत से बनास नदी आती है और इधर से चंबल निकलती है, इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र है वह विंध्यन कगार भूमि कहलाता है, जहाँ पर बहुत सारे पथरीले इलाके हैं और इसका निर्माण बलुआ चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा चट्टानी क्षेत्र है जो बनास और चंबल के मध्य का क्षेत्र कहलाता है, जो हाड़ौती पठार का हिस्सा है, जो ये थोड़ा अलग है उससे। तो यह कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर फैला हुआ है। दूसरा इसका हिस्सा है दक्कन लावा क्षेत्र। दक्कन लावा क्षेत्र, देखिए आपको भी पता होगा कि दक्षिण भारत में, दक्कन भारत के अंदर जो दक्कन भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा माना जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें मध्यम काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी या वर्टिशोल भी कहा जाता है, अधिकतर पाई जाती है, जो इसको कपास मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैदावार कपास की होती है इस क्षेत्र में। इसका निर्माण है वह दक्कन ट्रेप में आई बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ था। देखिए दक्षिण के अंदर जो दक्कन पठारी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें जो चट्टाने हैं, बेसाल्ट चट्टाने, उसके टूटने से जो दरार आई और उस दरारों के अंदर से जो लावा निकला, उस लावे से बनी मिट्टी है, उसे काली, मध्यम काली मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल काली नहीं है, थोड़ी सी काली है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, काफी बारीक कणों वाली होती है और ये जल्द ही नमी धारण करती हैं, वर्षा काल से पहले नमी धारण कर लेती हैं, इसलिए वर्षा से पहले यहाँ पर खेती योग्य जमीन बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं, कपास, अफीम, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन और मसाले जैसे धनिया, मिर्च वगैरह यहाँ काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। तो ये था राजस्थान के भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बाहर सवाल रहेगा भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले दो चीज़ मैं बताऊंगा जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है वह किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है, वह पूर्वी मैदान जो है राजस्थान का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वह उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। अगर भारत के मैप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यह उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, और इसी का हिस्सा ये कुछ हद तक राजस्थान में जो गुजरात तक फैला हुआ है, यह पूर्वी मैदान जो है भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार जो हिस्सा है वह जो राजस्थान के पूर्वी पठारी प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, और विदा लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा की तरह करता हूँ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें बहुत खुशी मिलेगी, और हम ऐसी ही वीडियो सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कारण भी होता है, अन्यथा मोटिवेशन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी सीरीज अधूरी छूट जाती हैं। तो सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ समझ में ना आया हो और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें और लाइक किए बिना ना निकलें। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।